सुल्तानो। हर हर महादेव। जय महाराणा प्रताप। जय श्री राम। जय माँ भवानी। जय बजरंगबली। जय श्री राम। परमादरणीय श्रोतागणों, आज मैं एक ऐसा इतिहास सुना रहा हूँ जो कि सभी विद्यार्थियों के काम आएगा और राष्ट्र को जगाने की जिसमें बातें रेखांकित की गई हैं। हमने ये सुना है शास्त्री जी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें दिल्ली वालों की मोहम्मद गौरी जी ने फोड़ी थी। हमारे हिंदुओं भाइयों में भी कोई हुआ है जिसने किसी मुस्लिम पर आक्रमण या बदला लिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसे बताइए। आज का जो हम इसमें मोबाइल पर जो स्टोरी डाल रहे हैं उसका हेडिंग है हम बदला लेंगे। हम बदला लेंगे, जरूर हम बदला लेंगे। किसी मुस्लिम ने हमारे हिंदुओं पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया है, उसे हम नहीं छोड़ेंगे आज के बाद। शांत। संवत 1775 संवत 1775 सन 1719 में दिल्ली के सिंहासन पर फर्रुखसियर बादशाह, मुगल बादशाह फर्रुखसियर शासन कर रहा था। जब वह दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसने औरंगजेब के प्रधानमंत्री इनायत उल्ला खां को अपना मुख्य सलाहकार बनाया और उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया। जजिया टैक्स उन हिंदुओं पर लगाया जाता है जो कि मुस्लिम इस्लाम मजहब को स्वीकार नहीं करते हैं, उन पर जजिया टैक्स लगाया जाता है। और जब मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, तो उनको जजिया टैक्स नहीं देना पड़ता। एक दूसरा कर फर्रुखसियर ने लगाया मददे दीन, और एक कर हिंदुओं पर मुंड कर लगाया। मंदिर बनाने पर रोक लगा दी गई। फर्रुखसियर बादशाह ने कहा काफिरों के तमाम मंदिर ढा दिए जाएं। उस समय अनेकों मंदिर तोड़े गए, उनके विद्यालयों में आग दे दी जाए। तो नालंदा, तूफान, कुची, पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन विद्यालयों में आग दी थी। जगह जगह गायें कट रही थी, बहन बेटियों के डोले मांगे जा रहे थे। उसी समय पर इस्लामी सत्ता के मद में चूर होकर के मोहम्मदी बादशाह फर्रुखसियर ने जोधपुर के महाराज महान वीर श्रोमण महाराणा प्रताप जी, वीर श्रोमण अजीत सिंह के पास एक पत्र भेजा कि आप हमें जजिया टैक्स दीजिए, मददे दीन कर दीजिए, मुंड कर दीजिए, और अगर आपने हमें अगर जजिया टैक्स नहीं दिया तो हम अपनी तोप से और जोधपुर के किले को उड़ा देंगे। इस बात को सुन करके जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने अपनी रणबांकुरी, अपनी चतुरंगनी सेना को सजाया। उसे सजा करके महाराज ने और इधर उन्होंने खबर भेज दी मराठाओं पर। तो बाजीराव पेशवा अपनी आर्मी लेके, अपनी सेना के लिए दिल्ली से चल दिए और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास खबर भेज दी गई। उनके वंशज भी चढ़े आए। जयपुर के महाराजा भी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने मार काट शुरू कर दी दिल्ली में आते ही। और उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर दिया और दिल्ली के चप्पा चप्पा जमीन पर, सभी दिल्ली के उपनगरों पर, और जिस किले में, लाल किले में
फर्रुखसियर शासन करता था, वहां पर आकर के अजीत सिंह ने कब्जा कर लिया और वहां पर अपने सभी राठौर वीरों को नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद मारकाट शुरू हुई और दक्षिण से सैयद वंद, जिसमें हुसैन अली भी मराठों की सेना लेके आ गया, इधर बाजीराव पेशवा भी आ गए। भयंकर युद्ध हुआ, मारते मारते काटते काटते सबसे पहले अजीत सिंह ने इनायत उल्ला खां की गर्दन उड़ा दी, कमरुद्दीन खां को जन्नत रवाना कर दिया, एतमाउद्दौला खान, मीर बख्शी, शमशामुद्दौला, अमीर अल उमरा, मंसूर अली, रोशनुद्दौला, तुर्राबाज खां, अफगान खां, ख्वाजा सईउद्दीन, तोपों का गोलंदाज, रुस्तम जंग, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, अब्दुल समद खां, दलील खां, जफर यावर खां, लाहौर के शासक दलेल खां, रहमत खां, जफर जंग खां बंगाल का नवाब और अजमेर के शासक मुजफ्फर इत्यादि को मार गिराया। तमाम दिल्ली में हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगने लगे, शंख ध्वनि बजने लगी और मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजने लगे। उस समय अजीत सिंह महाराज ने आगे बढ़ करके उनके साथ में सैयद वंद, हुसैन अली, अब्दुल्ला खां साथ में थे। उन्होंने भी अपनी तलवार से म्याने खींच ली, बाजीराव पेशवा ने भी तलवार खींच ली, मराठाओं ने भी तलवारें खींच ली और जय श्री राम करके और मुगलिया तख्त पर चढ़ बैठे। फर्रुखसियर को पकड़ करके, फर्रुखसियर की गर्दन पकड़कर सिंहासन से नीचे खींच लिया गया और उस समय अजीत सिंह महाराज ने फर्रुखसियर को नीचे गिरा करके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी। हुसैन अली ने गले में काला तोक डाल दिया गया, काला डोरा बांध दिया गया। इसके बाद जो है जब मारकाट शुरू हुई, सभी यवनों को आबे जमजम का पानी पिला दिया, उन्हें जन्नत रवाना कर दिया। इसके बाद महाराजा अजीत सिंह के विशेष आदेश से उन्होंने हुसैन अली से कहा कि इसकी छाती पर चढ़िए। तो हुसैन अली ने और हुसैन अली के मित्रों ने और अब्दुल्ला खान ने पहले तो हुसैन अली ने हाथ पकड़े, फिर अब्दुल्ला खान ने हाथ पकड़े। इसके बाद तलवार निकाल करके उनकी दोनों आंखों को निकाल लिया और उनको फोड़ दिया। इसके बाद जो है सबसे आगे बढ़कर अजीत सिंह ने दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहरा दिया और अजीत सिंह को हुसैन अली, अब्दुल्ला खां और बाजीराव पेशवा ने दिल्ली के तख्त पर बिठाल दिया। इसके बाद साथ में चूड़ामन जाट थे, उन्होंने भी आगे बढ़ करके सबसे पहले चूड़ामन जाट ने अजीत सिंह का राज तिलक किया। मराठा सरदार बाजीराव पेशवा ने भी तिलक किया था, क्योंकि बाजीराव पेशवा चित्पावन गौड़ ब्राह्मण थे। उन्होंने सबसे पहले उनके सिर पर ताज रखा और दिल्ली का शासक घोषित किया। इसके बाद अजीत सिंह ने आगे बढ़ करके आगरा पर आक्रमण किया और आगरा नगर की सभी सेनाओं का वध किया। अजीत सिंह के साथ जो हैं वो जैसलमेर के भट्टी राजपूत थे। अजीत सिंह के साथ में माननीय सामंत बुद्ध सिंह देरावल, पदम सिंह, राजा मेवाड़ के फतेह सिंह, सीतामऊ के मान सिंह राठौर, रामपुरा के चंद्रावत गोपाल, खंडेला के उदय सिंह, मनोहरपुर के सख्त सिंह, खिलचीपुर के कृष्ण सिंह इत्यादि ने
इत्यादि बहादुरों ने जय श्री राम की ध्वनि की और महाराजा के ऊपर फूल बरसाए। और ये तमाम अजीत सिंह के सरकार में मंत्री थे। इसके बाद में आपने संवत 1776 में आगरा पर आक्रमण किया। वहाँ के बाद वहाँ के सुल्तान नेको शाह को मार गिराया। क्यों कि जब दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे तो मुगलों ने आगरा में नेको शाह को बादशाह बनाया। क्योंकि उन्हें मालूम था कि फर्रुखसियर पर अजीत सिंह महाराज ने चढ़ाई की है, उनके आक्रमण से फर्रुखसियर मारा जाएगा, तो उन्होंने नेको शाह को बादशाह घोषित कर दिया। संवत 1778 में अजीत सिंह ने अजमेर पर अभी आक्रमण किया और अजमेर के शासक मुजफ्फर खां को मार गिराया। अजीत के शौर्य की कहानी मक्का, अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र, सीरिया, लीबिया तक फैल गई। उन्होंने अपनी सरकार में तुला दंड चलाया, मनसेर छटाक, ये बाट चलाए, परिमापक कपड़े को नापने वाला परिमापक गज चलाया। महाराजा अजीत सिंह ने वो कार्य किया जो अन्य नहीं कर सके। यह जो है राठौर राजपूत थे और ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के नाती थे और यशवंत सिंह के लड़के थे और प्रातः स्मरणीय छत्रपति, प्रातः स्मरणीय महान वीर श्रोमण अमर सिंह के भतीजे थे। यह परिवार इतना बहादुर रहा है कि यह मुगलों से कभी नहीं घबराने। इनके बाबा महाराजा गज सिंह ने शाहजहां के प्रसिद्ध मंत्री असद खां की लड़की अनारा से शादी की थी। ये इतने बहादुर थे। और अमर सिंह राठौर जब शाहजहां के दरबार में उपस्थित थे तो वहां पर उनका ही साला था, उनका जो साला था और उनका प्रधानमंत्री था शाहजहां का सलावत खां। तो उस समय इस्लामी जबान पर कोई रोक नहीं थी। उसने कहा हिंदू तो काफिर होते हैं और अमर सिंह ने कहा ऐसी बदतमीजी मत बोलो। तो बोला न इस्लाम की कभी तलवार रुकी है न रुकेगी। अरे हिंदू और तुम क्या वैल्यू रखते हो? ओ देहाती गवाह रा नहीं कह पाया अमर सिंह राठौर ने शरे दरबार में और शरावत खां का सिर काट लिया था। आज इतिहासों में भ्रामक बातें पढ़ाई जाती हैं। मैंने इतिहास तिमिर भास करके 5 खंड लिखे हैं और आज कॉलेजों में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, हमारे शौर्य को मारा जाता है, इस्लामी आक्रमणकारियों को बढ़ाया जाता है। किसी को गाजी कहा जाता है, किसी को सीरिया का बादशाह, कभी नादिर शाह ने के हिंदुस्तान को लूटा, क्या कभी अहमद शाह अब्दाली ने लूटा। अरे क्या लूट लेंगे? रूखी सूखी चोटी के आगे इतर में तर रहने वाली दाढ़ी तो हमेशा ही फड़फड़ाती रहती है और हिंदुओं को कभी नहीं जीत सकी। कोई भी इस्लामी आक्रमणकारी चाहे वो सिकंदर सही, भारत को क्या जीतेगा? कहते हैं सिकंदर विश्व विजेता था, हमारी नज़र में तो भारत का पिटेता था, भारत के द्वारा पिट के गया था और अपनी लड़की स्वाभाट के लिए देखे गया था और उसके सेनापति फिर बादशाह बना है, सिकंदर की गद्दी का मालिक हुआ है। तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और अपनी लड़की हेलेन चंद्रगुप्त मौर्य को देके गया और 4 प्रांत दिए दहेज में, कासगढ़, यारकंद, खोतन और बैक्टीरिया। ऐसे भारत के वीर थे। तो महाराजा अजीत सिंह ने नेको शाह के आगरे पर भी हिंदू ध्वज गाड़ा और अजीत सिंह का वहाँ भी राज तिलक हुआ। जब ये कहानी दुनिया में फैली, इस्लामी जगत में भूचाल आ गया। बाजीराव पेशवा के
खुशामद की गई। इसके बाद ब्राह्मणों को मुसलमानों ने पैर पकड़ लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से कहा कैसे हमारी बात मनाओ, लाज बचाओ। तो बाजीराव पेशवा के पास में और कई ब्राह्मण गए और इसके बाद बाजीराव पेशवा ने कहा अरे महाराज, और वहाँ के गौड़ ब्राह्मणों ने कहा आप दिल्ली के अपवित्र सिंहासन को पर बैठे हुए हैं, राज्य कर रहे हैं। आपको ये पता है कि यवनों का दूषित सिंहासन है, आपका तो जोधपुर का ही राज्य बहुत बढ़िया है। अगर आप इस सिंहासन पर बैठेंगे तो उस समय के तमाम जो उस काल में ब्राह्मण लोग जो धर्माचार्य थे उन्होंने कहा अरे कलयुग में तो हिंदुओं का शासन ही नहीं लिखा, अरे अभी तो 14 टोपी तुर्क शासन करेंगे और इसके बाद में अंग्रेज आएंगे। फिर उन्होंने भविष्य पुराण का हवाला दिया कि चीन वाले आएंगे, कि तिब्बत वाले आएंगे, अभी हिंदुओं का शासन नहीं लिखा। अगर आप इस राज्य पर बैठेंगे, आपने हमें पहले से नहीं बताया, माँ भागीरथी का जल ला करके और सप्त नदियों का, सातों समुद्रों का जल ला के इस सिंहासन को पवित्र करते और तमाम दिल्ली को साफ किया जाता। तो ऐसा है कि अगर आप इस तख्त पर राज्य करेंगे और दिल्ली पर मुकुट लगा करके बैठेंगे तो या तो आपका पुत्र मर जाएगा और या हिंदुओं का सर्वनाश हो जाएगा और जोधपुर का राज्य नष्ट हो जाएगा। तो उस समय पर चूड़ामन जाट ने कहा महाराज इनकी बात मत मानना, ये जाट जो हैं दकियानूसी बातों को नहीं मानते हैं। चूड़ामन जाट ने कहा साहब इनकी बात मत मानो, परंतु चूड़ामन जाट ने भी समझाया, प्रस्ताव रखा कि आप हमारी बात मानिए और दिल्ली के तख्त से उतर के आप नीचे पैर न रखें, आप दिल्ली का शासन करें। परंतु सभी ब्राह्मणों ने कहा आपका पुत्र मर जाएगा उस समय के विद्वानों ने, और आपका राज्य ही जोधपुर का समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस आप तख्त से नीचे आइए। और फिर बाजीराव पेशवा भी महान शक्तिशाली थे, उन्होंने भी अजीत सिंह से कहा मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आपका दिल्ली पर राज तिलक हो गया। आपने एक बार कहा था, आपने इतिहास में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है पृथ्वीराज चौहान का बदला लूँगा। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने आंखें फोड़ी थी, तो मैं भी किसी मुगल बादशाह की आंखें फोड़ूंगा। आपने आंखें फोड़ ली। और आपने कहा था अभी तक कोई दिल्ली को नहीं जीत पाया इस्लामी बादशाहों से, तो आपने दिल्ली को भी जीत लिया। आप श्रीमान जी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप चाहें तो मुझसे कर ले सकते हैं। उनने कहा जितना चाहो सोना दे दूंगा, जितना चाहो आपको मैं मराठा राज्य का सम्राट घोषित करता हूँ, परंतु आप दिल्ली के तख्त से नीचे आ जाएं। तमाम उस समय के सनातनी विद्वानों ने और उस समय के तमाम गौड़ ब्राह्मणों ने, बाजीराव पेशवा ने इत्यादि ने उन्हें समझाया। और सैयद हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे तो वो मुसलमान ही जाति के। मुसलमानों ने, मुसलमान स्त्रियां आ गईं, उनको अलग ले गए कि तुम्हारे दुश्मन फरुखसियर मर गए, उनको तो तुमने सजा दे दी, अब हिंदुओं के द्वारा हमारी उखारी क्यों करा रहे हो। अगर अजीत सिंह बैठे तो ये समझो सबको धोती पहननी पड़ेगी, सबको राम राम करनी पड़ेगी और सबको गंगा नहाना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति माननी पड़ेगी। इसलिए आप इन्हें समझाइए। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली ने राजा अजीत सिंह के पैर पकड़ लिए और उनकी ठोड़ी में हाथ डाला। इधर बाजीराव पेशवा ने समझाया, इधर अब्दुल्ला खां ने समझाया, परंतु चूड़ावत जो जाट थे जिन्होंने भरतपुर राज्य की स्टेट कायम की थी,
इस हरकत को देख करके और नाराज हो करके वो तो भरतपुर को चले गए। यहाँ ये नाटक कर डाला और जीता हुआ हिंदू सिंहासन से विद्वानों ने अलग किया और नहीं उसी समय पर भारत पर हिंदू राज्य कायम हो गया था। इत्तिलम ओम शांति।